कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों सीईटी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सीईटी के अंदर राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चर्चा की जाएगी जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपसे पूछा है 1949 में वृत्त राजस्थान के संघ के मुख्यमंत्री कौन बने। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों 1949 में वृत्त राजस्थान संघ के दोस्तों मुख्यमंत्री है वो कौन बने थे। ब्रजभूषण, सेवाराम, हीरालाल शास्त्री या शोभाराम। तो राइट आंसर दोस्तों आपके सामने रहेगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है ना, वृत्त राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने थे दोस्तों, हीरालाल शास्त्री। अगला दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है शेखावटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्यंत्र का उपयोग होता है। मतलब आपको बताना है शेखावटी, देखो ढोल नृत्य वैसे तो जालोर का है बट शेखावटी और कुचामन के ऐसा कौन सा नृत्य है दोस्तों कुचामन का जिसमें क्या होता है ढोल या ड्रम का उपयोग होता है। अग्नि नृत्य, गुड़ला नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, डांडिया नृत्य। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कच्ची घोड़ी दोस्तों। कच्ची घोड़ी के अंदर क्या होता है ढोल या ड्रम का उपयोग होता है साथियों, और ये कहाँ पर किया जाता है शेखावटी और कुचामन के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने कथन के बारे में पूछा है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन अधिक आएंगे एग्जाम में। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। ठीक है, पहला कथन है राजस्थान में पाबूजी को ऊँटों के देवता कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। तो बिल्कुल ये दोनों कथन क्या है दोस्तों, ये दोनों ही के दोनों कथन सही है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दूंगा। दोनों कथन क्या है सही है। रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजय आदि के वृत्तांत को इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाता है। देखो कोई वीर शासक होता है दोस्तों जो क्या करता है वीरता, युद्ध करता है, विजय प्राप्त करता है, तो उसका जो वृत्तांत लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए दाववेद कहते हैं, वाद कहते हैं, ख्यात कहते हैं, वचनिका कहते हैं। रियासत के शासकों के द्वारा दोस्तों जो वीरता वाली जो इनकी रचना दोस्तों होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ख्यात। क्या कहते हैं साथियों, ख्यात कहा जाता है जिसके अंदर शासकों की वीरता, विजय और वृत्तांत लिखा होता है। ठीक है, भूलना मत, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है पाबूजी की फड़ को गाते समय किस वाद्यंत्र का उपयोग करते हैं। जब पाबूजी की फड़ को गाया जाता है रावणत्ता, एकतारा, जंतर या मूचांग। तो पाबूजी की फड़ को गाते समय दोस्तों रावण हत्या का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, रावण हत्या का उपयोग किया जाता है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ठीक है, अगला राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार। 14 जनवरी को क्या मनाते हैं, गुब्बारा महोत्सव, गुलाब उत्सव, पतंग उत्सव या रंग उत्सव। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है और इसी दिन दोस्तों क्या मनाते हैं, पतंग उत्सव मनाते हैं। पतंग उत्सव राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है, ये भी आप साथ में क्या करें यहाँ पर नोट करें। अगला राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे, सवाई मान सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार हुकुम सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। कमेंट करेंगे राजस्थान के प्रथम गवर्नर। तो राजस्थान के प्रथम गवर्नर दोस्तों थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को वृत्त राजस्थान के अंदर विलय हुआ था दोस्तों। तो आप सबको बताएं ये क्या था दोस्तों, बिल्कुल चौथा चरण। चतुर्थ के अंदर क्या हुआ था साथियों, चतुर्थ के अंदर अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को किसमें मिलाया गया था, वृत्त राजस्थान के अंदर विलय हुआ था इसका। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न, किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके चरमोत्तव काल पर ले जाने का श्रेय जाता है। किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद जिसके द्वारा बनी ठनी बनाया गया था। बनी ठनी चित्र किसका है दोस्तों, निहाल चंद का है, जिसे बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, और ये सामंत सिंह के काल में दोस्तों बना था, ध्यान रखना ये भी। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा किशनगढ़ चित्रकला का सबसे दोस्तों अपन कह सकते हैं होशियार, सबसे दोस्तों टैलेंटेड आदमी था वो था निहाल चंद जिसने किशनगढ़ चित्र शैली को दोस्तों क्या है चरमोत्काल मतलब बहुत तेजी से ग्रो किया था उस समय। ठीक है, अगला बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों। तो बातारी फुलवारी है ये विजयदान देथा के द्वारा, किसके द्वारा विद्यार्थियों, विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है बातारी फुलवारी। अगला
अगला है बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पत्थर संतुलित कर नृत्य करती है। बिल्कुल जागरण वगैरह में या फिर कहीं भी उसमें फंक्शन में क्या होता है, घूंघट रखती हुई महिला आती है, ठीक है, सिर पे क्या करती है 7 या 9 मटके रखती है पीतल के, फिर उसमें क्या है दोस्तों उसको संतुलित करती है और नृत्य करती है। तो उस नृत्य का नाम दोस्तों क्या होता है, उस नृत्य को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं भवाई नृत्य। क्या कहा जाता है उसे, भवाई नृत्य कहते हैं। मेवाड़ में भीलों द्वारा किस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है, मेवाड़ में भीलों का नृत्य दोस्तों भवाई, घूमर, गवरी, कालबेलिया। तो मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों, वो कौन सा है, वो है गवरी दोस्तों। गवरी है वो क्या है दोस्तों, मेवाड़ के भीलों का एक बिल्कुल प्रसिद्ध नृत्य आप कह सकते हो। अगला प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा, तमाशा कौन से स्थान का है, फटाफट कमेंट करें। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या कोटा। तमाशा दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, तो तमाशा है जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, जयपुर का तमाशा है दोस्तों, वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला राजस्थान में किस त्यौहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी मनाई जाती है ना, ऐसा कौन सा त्यौहार जिससे पहले क्या है दोस्तों श्राद्ध में सांझी मनाते हैं, तो वो त्यौहार दोस्तों होता है दशहरे। दशहरे से पहले क्या है दोस्तों श्राद्ध पक्ष के अंदर सांझी पूजन किया जाता है, ठीक है। अगला कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है, कच्ची घोड़ी कब करते हैं, विवाह के समय, तीज के समय, नवरात्रि के समय, होली के समय। तो कच्ची घोड़ी है दोस्तों ये विवाह के समय किया जाने वाला एक नृत्य होता है प्यारे साथियों, ठीक है। हाँ अगला सवाल, राजस्थान की महिलाएं लहरिया, बिल्कुल ये थोड़ा क्या है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है, लहरिया भात की ओढ़नी है, ठीक है ना, यहाँ पर लहरिया भात की ओढ़नी दोस्तों यहाँ ओढ़ती है, कब पहनती है, तो महिलाएं दोस्तों है ना लहरिया या लहरिया भात की ओढ़नी दोस्तों हैं ये तीज के समय, कब, तीज के समय पहनती है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। मनोरंजन भी होता है और सामाजिक मुद्दे भी यहाँ पर क्या है साथियों उठाए जाते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो रहेगा कठपुतली नृत्य। कठपुतली के अंदर क्या है दोस्तों, मनोरंजन तो होता ही है, साथ में अपने सामाजिक मुद्दे उनको भी क्या है दोस्तों उठाया जाता है, ठीक है। अगला मांडना एक पारंपरिक लोक कला है, मांडना दोस्तों है ना कहाँ की प्रसिद्ध कला है, फटाफट कमेंट करेंगे। मांडना कहाँ की दोस्तों कला है, तो बिल्कुल मांडना है वो राजस्थान की क्या है दोस्तों एक पारंपरिक लोक कला है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ किससे बना हुआ है, पहली बात विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में करवाया था। ये किससे बना हुआ है अगर पूछ ले प्रश्न आपसे, तो ये दोस्तों बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद पत्थर। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, बी राइट रहेगा। गणगौर के त्यौहार का आयोजन किस महीने में होता है, गणगौर दोस्तों किस महीने में मनाई जाती है, चैत्र में, फाल्गुन में, श्रावण में या वैशाख के अंदर। तो गणगौर का त्यौहार दोस्तों है ये मुख्य रूप से कब मनाते हैं, चैत्र के अंदर मनाई जाती है गणगौर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना दोस्तों, गणगौर का त्यौहार कब मनाते हैं, चैत्र के अंदर गणगौर मनाई जाती है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है आरपी स्टडी ऐप के अंदर। फुल कोर्स दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाएंगे विशेष मार्गदर्शन के साथ में, और जो नया सिलेबस है अभी जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करवाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करें, क्यूआर भेज दूंगा, उस पर पेमेंट करवा देना, कोर्स आपका चालू हो जाएगा। दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया तरीके से ऐप डाउनलोड करके आप क्या करें, यहाँ से कोर्स लेके बढ़िया तैयारी करें, मार्केट से आपको बुक भी लानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति। 1800 ईस्वी में दोस्तों आज के राजस्थान को सबसे पहले दोस्तों राजस्थानी राजपूताना किसने कहा था, राजस्थान को राजपूताना सबसे पहले कहा था दोस्तों, वो कहा था बिल्कुल किसने, फटाफट कमेंट करेंगे। 1800 ईस्वी में दोस्तों राजस्थान को राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति है वो आपका रहेगा जॉर्ज थॉमस। और राजस्थान को राजस्थान शब्द पहले किसने कहा था, तो वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। बट आज के राजस्थान को 1800 ईस्वी में राजपूताना सबसे पहले किसने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। साधु सीताराम दास का संबंध, साधु सीताराम दास का संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है, फटाफट एक बार कमेंट करें सभी के सभी साथी। चलिए देखना चाहता हूँ आपके कमेंट क्या आ रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी है। हाँ जी फटाफट एक बार कमेंट करो भाई। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है बार बार वही कहना ना पड़े लाइक के लिए, है ना, आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है,
साथ में जुड़े हुए हो तो क्लास को फटाफट तरीके से लाइक तो क्या है दोस्तों आपको करते हुए ही रहना है। चलो बताओ फटाफट तरीके से, साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से दोस्तों था? तो यहाँ पर आप सबका उत्तर बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है, प्रवीण, सुरेश, रमेश, है ना। उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों आपका? बी आ रहा है, बिजोलिया, बिजोलिया। वेरी गुड, बी ऑप्शन राइट है। अगला है त्रिपुरा सुंदरी राजस्थान में कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राजस्थान के अंदर दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ये है दोस्तों अपने तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। अगला, गोगा जी के पिताजी का नाम बताओ भाई। राजस्थान के लोक देवता है गोगा जी, और गोगा जी पंचपीरों में शामिल भी है दोस्तों, फिर तो आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ, गोगा जी के यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है आपसे? गोगा जी के पिताजी का नाम, चलिए फटाफट कमेंट करें। तो बिल्कुल जेवर जी है वो क्या है दोस्तों? गोगा जी के पिताजी का नाम। अगला है ब्रह्मा जी मंदिर, बिल्कुल राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है दोस्तों पुष्कर के अंदर। कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर। राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के रूप में जाना जाता है दोस्तों? बहादुरी वगैरह सब कुछ है ना, कूट कूट के भरा हो। फटाफट कमेंट करेंगे। बहादुरी, आत्मसम्मान, बलिदान के लिए दोस्तों हैं वो यहाँ पर आपके रहेंगे राणा सांगा। कौन रहेंगे? राणा सांगा। सुमिलित करना है दोस्तों आपको यहाँ पर कोमल कोठारी का कार्य, शैतान सिंह का कार्य, जाबरमल शर्मा का कार्य तो पत्रकारिता से है, ठीक है। उसके बाद फटाफट कमेंट करो सभी के सभी का कमेंट आना चाहिए फटाफट तरीके से। हाँ, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है बढ़िया तरीके से। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, है ना, मौज कर दिया आपने। तो देखो, सबसे पहले जगत सिंह का गायन से संबंधित है, शैतान सिंह का लोक संस्कृति से, कोमल कोठारी का बहादुरी से, ठीक है। आगे समझ में। अगला, राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? विश्व का दूसरा जिब्राल्टर दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। दूसरा जिब्राल्टर है वो है दोस्तों अपना बिल्कुल नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़। पहला जिब्राल्टर तारागढ़ है, ठीक है ना। अगला, 31वें जिले हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ था? बताओ भाई। राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का गठन अगर आपसे पूछे तो फटाफट एक बार कमेंट करें। चलिए, हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो हनुमानगढ़ का गठन हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 2008 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 2008। डांग की रानी किसे कहा जाता है? तो करौली को क्या कहते हैं दोस्तों? डांग की रानी कहते हैं। माई नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? फटाफट कमेंट करेंगे। माई के बारे में गलत, बिल्कुल फटाफट कमेंट करें। माई परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त है, बिल्कुल। माई नदी 3 राज्यों से बहती है। माई नदी का राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ से होता है, ठीक है। और माई नदी पर 3 बांध बने हुए, ये बिल्कुल बात यहाँ पर थोड़ी क्या अटपटी लग रही है, बाकी तो सब राइट है। भीम सागर बांध फटाफट कमेंट करेंगे। भीम सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? कहीं कहीं पे कोटा मिलता है और कहीं कहीं पे क्या मिलता है दोस्तों? इसमें भी, हाँ इसमें भी कहीं कहीं पे अलवर मिलता है। फटाफट कमेंट करो, ये आपके लिए होमवर्क है HW। देखते हैं इसका उत्तर सही कौन दे पाता है, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट करके बताओ आप। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश स्थिति, महाद्वीप, द्वीपीयता, उच्चावच और उपरोक्त सभी, बिल्कुल सारे के सारे क्या है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? फटाफट कमेंट करो। तो ये अपने 1976 के अंदर, ठीक है। राजस्थान में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक फैले हुए हैं? राजस्थान में सर्वाधिक वन दोस्तों तो आरक्षित वतन है वो क्या है यहाँ पर? सर्वाधिक है। तो ये आज की क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों? पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी CET का कोर्स बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि रही है तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। जल्दबाजी में अगर बता दिया इधर उधर तो कमेंट करके मैं आपको पिन करके बता दूँगा, ठीक है। बाकी आप सभी साथी है बढ़िया तरीके से जुड़े हुए रहो मेरे साथ में और डायरेक्ट क्लास को देखो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।